अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस वीडियो में हम कराची यूनिवर्सिटी की एडमिशन डिटेल्स के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने एडमिशन क्राइटेरिया देखा था और प्रोग्राम्स देखे थे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स ओपन मेरिट है और कौन कौन से टेस्ट बेस है। अगर आपने ये वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मेरा फ़लाँ ग्रुप है और मेरी इतनी परसेंटेज है तो मेरा फ़लाँ फील्ड में एडमिशन हो जाएगा या नहीं, या मेरे कौन कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मेरा प्री मेडिकल ग्रुप है और मेरी 70 परसेंटेज है तो क्या मेरा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो सकता है या नहीं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी फैकल्टी और परसेंटेज के हिसाब से आपको कौन कौन सी फील्ड्स मिल सकती है। उसके लिए आप educationinkarachi.net वेबसाइट पे जाओगे। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एडमिशन डिटेल्स, एडमिशन शेड्यूल, लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ एडमिशन्स, प्रोग्राम्स, ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एडमिशन क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस कर लिया था। किसी भी फील्ड में एडमिशन लेने से पहले आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद क्लोजिंग परसेंटेज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप ये देखोगे कि आप उस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो या नहीं, मतलब वो फील्ड प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए है, प्री मेडिकल वालों के लिए है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए है या आर्ट्स वालों के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्लोजिंग परसेंटेज देखोगे कि लास्ट ईयर वो कितनी परसेंटेज पे क्लोज हुआ था। अगर वो आपकी परसेंटेज से कम पे क्लोज हुआ होगा तो उस फील्ड में आपके एडमिशन के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर कोई फील्ड आपकी परसेंटेज के अराउंड पे लास्ट ईयर क्लोज हुई थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 70 परसेंटेज है और एक फील्ड है वो 70 पे या 71 पे या 69 पे लास्ट ईयर क्लोज हुई थी, तो उसमें आपके 50-50 चांसेस होंगे। और अगर कोई फील्ड आपकी परसेंटेज से ज़्यादा पे क्लोज हुई थी तो उसमें आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्लोजिंग परसेंटेज से आपको ये अंदाज़ा होता है कि कौन कौन सी फील्ड्स में आपके एडमिशन के चांसेस होते हैं। हर साल क्लोजिंग परसेंटेज सेम नहीं होते, कम से कम 1, 2, 3 परसेंटेज का फ़र्क आता है। वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फील्ड 70 पे लास्ट ईयर क्लोज हुई थी तो इस साल वो 71, 72 पे भी क्लोज हो सकती है, 68, 69 पे भी क्लोज हो सकती है। मोस्टली फील्ड्स में इतना ही डिफरेंस आता है, 1, 2, 3 परसेंटेज का आता है। इससे ज़्यादा फ़र्क बहुत कम फील्ड्स में आता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि आपको फील्ड सिलेक्शन कैसे करनी है और किसी भी फील्ड में आपके चांसेस कितने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में 76 परसेंटेज है। आपके पास फॉर्म में 5 फील्ड्स के ऑप्शंस होते हैं। मैं अभी कोई भी 5 फील्ड सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं देखूँगा कि उन फील्ड्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। फिर ये देखूँगा कि उन फील्ड्स में मेरे कितने परसेंट चांसेस हैं। अभी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स के एडमिशन्स ओपन है। टेस्ट बेस्ड मॉर्निंग, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और विजुअल स्टडीज़। लास्ट डेट है 29 नवंबर। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड प्रायोरिटी मेरी है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। मेरी थर्ड प्रायोरिटी है कंप्यूटर साइंस। मेरी फोर्थ प्रायोरिटी है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। मेरी फिफ्थ प्रायोरिटी है पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखूंगा, मतलब कि मैं इनमें अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हो। educationkarachi.net में आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एडमिशन डिटेल्स पे जाओगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बैचलर टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स है मॉर्निंग के, तो हम बैचलर टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स में जाएंगे। मॉर्निंग के जो बैचलर टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मैं डाउनलोड करूँगा। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या थी? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं देखूंगा। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये रहा।
इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में कम से कम 50% हो वो अप्लाई कर सकते हैं, और प्री मेडिकल में 50% हो वो अप्लाई कर सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग वालों की सीट्स ज़्यादा है, प्री मेडिकल वालों की कम है। मेरा प्री मेडिकल है और मेरी 76% है। इसका मतलब है कि मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। अब मैं डीपीटी देखूँगा। इसमें इंटरमीडिएट साइंस बायोलॉजी ग्रुप 60%, मेरा भी बायोलॉजी यानी कि प्री मेडिकल ग्रुप है और मेरी 60% से ज़्यादा है, तो इसके लिए भी मैं एलिजिबल हूँ। इसके बाद मैं कंप्यूटर साइंस देखूँगा। कंप्यूटर साइंस के लिए प्री इंजीनियरिंग होना चाहिए, या इंटरमीडिएट में ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, या इंटरमीडिएट में ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए विद एटलीस्ट 55%, या इंटरमीडिएट में ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, या DAE इन डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए। लेकिन मेरा इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। ना मेरा प्री इंजीनियरिंग है, ना मैंने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ना मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, और ना ही मैंने मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। इसका मतलब है कि मैं इस फील्ड के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। कंप्यूटर साइंस के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। कंप्यूटर साइंस के लिए कौन एलिजिबल है? जिन्होंने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया हो, इंटरमीडिएट में मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो, इंटरमीडिएट में मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, या इंटरमीडिएट में मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, या DAE जो कि डिप्लोमा होता है इंटरमीडिएट की जगह, वो किया हो। वो तलबा कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इस फील्ड में मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं कोई और फील्ड सेलेक्ट करूँगा। इसकी जगह मैं अप्लाई करूँगा B.Ed के लिए, टीचर एजुकेशन। अब इसका मैं देख लेता हूँ B.Ed। इसके लिए इंटरमीडिएट किसी भी ग्रुप में हो, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट किसी भी ग्रुप में हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट किसी भी ग्रुप में हो और कम से कम 50% होनी चाहिए, मतलब इसके लिए भी मैं एलिजिबल हूँ। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का देखते हैं। इसके लिए इंटरमीडिएट साइंस चाहिए। साइंस में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस आते हैं, तो इसका मतलब इसके लिए भी मैं एलिजिबल हूँ, ये भी सही है। और पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, इसके लिए इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में कम से कम 55% चाहिए, तो इसका मतलब है पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के लिए भी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो ये भी मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में है। इसकी जगह मैं LLB सेलेक्ट कर लूँगा। LLB के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? इंटरमीडिएट किसी भी ग्रुप में हो और लॉ एडमिशन टेस्ट दिया हो। लॉ एडमिशन टेस्ट होता है HEC की तरफ से। जो तलबा LLB के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए वो टेस्ट देना लाजमी है। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी देंगे और जो लॉ एडमिशन टेस्ट है HEC की तरफ से होता है वो टेस्ट भी देंगे। ये सिर्फ LLB के लिए है। अगर वो टेस्ट दिया हो तो मैं एलिजिबल हूँ। सपोज करते हैं मैंने वो टेस्ट भी दिया है और इंटरमीडिएट किसी भी ग्रुप में हो तो LLB में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब है LLB के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ। इन पांचों फील्ड्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ। अब ये तो हमने देख लिया कि इन फील्ड्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ, यानी कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इन फील्ड्स में मेरा एडमिशन हो सकता है या नहीं। क्या ये फील्ड्स ज़्यादा परसेंटेज पे क्लोज होते हैं या कम परसेंटेज पे क्लोज होते हैं? अगर ज़्यादा पे होते तो इसका मतलब है मेरे चांसेस कम है। तो अब हम ये चीज़ें देखेंगे। क्लोजिंग परसेंटेजेस पे जाने से पहले मैं यही पे आपको बता देता हूँ कि कौन सी फील्ड में चांसेस ज़्यादा होते हैं, कौन सी में कम होते हैं। इफ़ क्लोजिंग परसेंटेज इज़ हायर देन योर सेलेक्टेड फील्ड देन यू हैव लो चांसेस ऑफ एडमिशन इन दैट फील्ड। आपने जो फील्ड सेलेक्ट की है, जो आप फॉर्म में लिख रहे हो, अगर वो लास्ट ईयर आपकी परसेंटेज से ज़्यादा पे क्लोज हुई थी तो उसमें आपके चांसेस कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी परसेंटेज 76 है
और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लोज होता है मेडिकल वालों के लिए 83-84 पे। तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरे चांसेस बहुत कम है। सेकंड पॉइंट, अगर कोई फील्ड आपकी परसेंटेज के अराउंड पे क्लोज हुई थी तो उसमें आपके 50-50 चांसेस होते हैं, क्योंकि हर साल क्लोजिंग में 1-2-3% का फ़र्क आता है। मोस्टली ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है। इस तरह मोस्टली यही होता है कि 1-2-3% के चांसेस होते हैं। 1-2-3% ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए ऐसी फील्ड जो आपकी परसेंटेज के अराउंड पे क्लोज हुई थी तो उस फील्ड में आपके चांसेस 50-50 होते हैं। फॉर एग्जांपल डीपीटी है, वो ज़्यादा 75-76 पे क्लोज होता है और मेरी परसेंटेज 76 है, तो इसका मतलब है इसमें मेरी 50-50 चांसेस है। इस साल वो 77 पे भी क्लोज हो सकती है और 73-74 पे भी क्लोज हो सकती है। अगर किसी फील्ड की क्लोजिंग आपके सिलेक्टेड फील्ड की क्लोजिंग से कम है, ऐसी फील्ड में आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल बीएड है, इसकी क्लोजिंग अराउंड 70, 68, 69 होती है। मेरी परसेंटेज 76 है। इसका मतलब है मेरे इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अब हम इन फील्ड्स की क्लोजिंग देखेंगे, इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी फील्ड में मेरे चांसेस ज़्यादा है, कौन सी में कम है। क्लोजिंग के लिए आप वही educationkarachi.net वेबसाइट पे जाओगे। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एडमिशन डिटेल्स क्लोजिंग मैंने 2022 की भी दी हुई है, 2021, 2020 और 2019 की भी दी हुई है। 2022 की फॉलो मत करो, क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना की वजह से रिजल्ट में बहुत डिफरेंस आया था, उसकी वजह से मेरिट बहुत बढ़ गया था। इसलिए 2022 का मत देखो। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 90+ में क्लोज हुआ था और उससे पहले डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 80, 81, 82, 83, 84 पे क्लोज होता था। इतना डिफरेंस आया था लास्ट ईयर। तो 2022 को मत देखो, 2021, 2020 और 2019 को देखो। ये 3 महीने इसलिए दी है कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हर साल कितना % डिफरेंस आता है क्लोजिंग में। हमें टेस्ट बेस्ड मॉर्निंग का देखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। 2021 मॉर्निंग मेरी फर्स्ट फील्ड कौन सी थी? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 2 क्लोजिंग लिखी हुई है, एक 54% और एक 85%। एक प्री इंजीनियरिंग की है और एक प्री मेडिकल की है। प्री इंजीनियरिंग की इसलिए कम है क्योंकि इसकी सीट ज़्यादा है। प्री मेडिकल की सिर्फ 6 सीट्स है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इसलिए इसकी क्लोजिंग है 85%। तो 85 बहुत ज़्यादा है। अब मैं बाकी की क्लोजिंग देखूंगा कि आया सिर्फ इस साल इतना ज़्यादा हुआ था या हर साल फूड साइंस का इतना ज़्यादा आता है। दो 2020 फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्री मेडिकल 2020 में भी 85 था। 2019 में भी प्री मेडिकल वालों के लिए 84। इसका मतलब है कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेरिट हमेशा हाई रहता है प्री मेडिकल वालों के लिए, जो कि तकरीबन 83, 84, 85 तक रहता है। और मेरी परसेंटेज 76 है। इसका मतलब है मेरे चांसेस बहुत कम है इस फील्ड में, लेकिन फिर भी मैं लिख दूंगा। क्या पता मेरिट बहुत गिर जाए। किस्मत का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये फील्ड मुझे पसंद है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पे रखा है और मैं चांस लेना चाहता हूँ। क्या पता मेरिट गिर जाए और मेरा इसमें एडमिशन हो जाए, क्योंकि मेरे पास 5 ऑप्शन है जो मेरी परसेंटेज के मुताबिक फील्ड्स है, वो मैं बाद में लिख दूंगा। जो मुझे पसंद है लेकिन मेरिट हाई है, उसको मैं फर्स्ट पे लिख दूंगा। मुझे पता है इसमें मेरे चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट पे लिख दिया है। सेकेंड फील्ड डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी, ये भी मेरी पसंद की फील्ड है। इसकी क्लोजिंग में देखूंगा। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी 2021 में 75 पे क्लोज हुआ था, 2020 में 79 पे, 2019 में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी नहीं थी और मेरी परसेंटेज है 76%। तो इसका मतलब है कि इसमें मेरे 50-50 चांसेस है,
क्योंकि ये कभी 75 पे क्लोज हो रहा है, कभी 79 पे क्लोज हो रहा है, कभी 77 78 पे, तो इसमें मेरे 50-50 चांसेस है। उसके बाद मैं B.Ed देखूंगा। B.Ed को मैं लास्ट में रख देता हूँ क्योंकि ये फील्ड मुझे बहुत कम पसंद है। इन 5 फील्ड्स में सबसे कम पसंद मुझे ये है। तीसरी जो मेरी पसंद की फील्ड है वो LLB है। LLB की क्लोजिंग 2021 में 81 थी। 2020 में 2019 में LLB नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है 2020 और 2019 में LLB ओपन मेरिट पे थी, इसलिए इसमें नहीं है। 2021 में 81 पे क्लोज हुए, इसका मतलब है इसमें भी मेरे चांसेस कम है, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। 5 फील्ड के ऑप्शन होते, 2 फील्ड्स आप ऐसी लिखो जो आपको पसंद है और उसका मेरिट बहुत हाई है, फिर भी वो 2 फील्ड्स आप लिखो शुरू में, क्या पता मेरिट गिर जाए और आपका एडमिशन उसमें हो जाए। बाकी 3 फील्ड्स में आप 2 फील्ड्स ऐसी लिखो जो आपके परसेंटेज के अराउंड पे क्लोज हुई थी, और लास्ट में 1 फील्ड ऐसी लिखो जो आपकी परसेंटेज से कम पे क्लोज हुई थी। क्योंकि 5 फील्ड्स आप ऐसी लिखोगे जो आपके परसेंटेज के अराउंड पे क्लोज हुई थी या ज़्यादा पे क्लोज हुई थी और मेरिट बढ़ गया, तो आपका किसी भी फील्ड में एडमिशन नहीं होगा। तो LLB और फूड साइंस की मेरिट बहुत हाई है और मेरी 76 परसेंटेज है, फिर भी मैं इन दोनों पे चांस लेना चाहता हूँ। DBT मेरी परसेंटेज के अराउंड पे क्लोज हुई थी, इसमें 50-50 चांसेस है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का देख लेते हैं अब। 2021 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 76 पे क्लोज हुई थी, 2020 में 74 पे और 2019 में भी 76 पे, और मेरी परसेंटेज 76 है। इसका मतलब है इसमें भी मेरे 50-50 चांसेस है, एडमिशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसको भी मैं रख लूँगा। 2 फील्ड्स मैंने ऐसी रखी है जो मेरी परसेंटेज से बहुत ज़्यादा पे क्लोज हुई थी, मैं चांस लेना चाहता हूँ, क्या पता मेरिट गिर जाए। उसके बाद 2 फील्ड्स मैंने ऐसी रखी है जो मेरे परसेंटेज के अराउंड पे क्लोज हुई थी, इसमें मेरे 50-50 चांसेस है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो 5वीं फील्ड मैंने ऐसी रखनी है जिसके लिए मैं पहले से अपना ज़हन बना लूँ कि अगर मेरा बाकी फील्ड्स में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं इसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ हर हाल में। तो मैं ऐसी फील्ड रखूँगा जो मेरी पसंद की भी हो और मेरे परसेंटेज से कम पे क्लोज हुई हो, ताकि उसमें मेरे एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो जाए। तो मैंने टीचर एजुकेशन यानी कि B.Ed को सिलेक्ट किया, क्योंकि B.Ed की क्लोजिंग बहुत कम होती है। 2021 में 50 परसेंटेज पे क्लोज हुआ था, 2020 में 64 पे और 2019 में 72 पे। तो ये मेरी परसेंटेज से बहुत कम पे क्लोज होता है, तो 5वें ऑप्शन में मैं ये लिख दूंगा। अगर इन 4 में मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो इसमें मेरे 90% चांसेस है कि एडमिशन हो जाएगा। तो फील्ड सिलेक्शन आप इस तरह कर सकते हो। पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस फील्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। फिर क्लोजिंग परसेंटेजेस में आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं। ये हमने टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स देखे। इसी तरह आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का देख सकते हैं, ओपन मेरिट बैचलर प्रोग्राम्स देख सकते हैं, विजुअल स्टडीज़ के प्रोग्राम्स देख सकते हैं, बैचलर प्रोग्राम्स इवनिंग देख सकते हैं। BS थर्ड ईयर ग्रेजुएशन वालों के लिए होते हैं, वो भी अपनी फील्ड सिलेक्शन के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तमाम फील्ड्स का और ये क्लोजिंग परसेंटेजेस है। तो पार्ट 2 में यानी कि इस वीडियो में हमने ये देखा कि आपके ग्रुप और परसेंटेज के हिसाब से आप कैसे फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्ट 3 में हम ये देखेंगे कि एंट्री टेस्ट पैटर्न क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और स्कॉलरशिप कैसे मिलती है और कौन से बच्चों को मिलती है और कितने पैसों की मिलती है। ये सारा हम पार्ट 3 में डिस्कस